कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे। ठीक, देखिए कार्बनिक यौगिक में क्या होता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसके? अणु। यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? यानी 6 और हाइड्रोजन का क्या होता है? 1H1। यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार कितना? उसका दुगुना 12 होता है। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार भी कितना होता है? 1। अब देखिए हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन जो हमारा होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध पाया जाता है। ठीक, देखिए हाइड्रोकार्बन जैसे मान लीजिए हमारा होता है CH4। इसमें क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिला हुआ है तभी तो बना है हाइड्रोकार्बन। ठीक, और ये किस श्रेणी का है? तो ये हमारा है एल्केन। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या होता है? हमारा मेथेन होता है भैया। मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन होता है। मेथेन होता है। अब देखिए मेथेन का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है CH4। अब CH4 कैसे आया है? तो हमारा एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र वो होता है हमारा CnH2n+2 होता है। 2 होता है। अब देखिए, ठीक, अब देखिए इसमें क्या रखेंगे हम? n बराबर 1 से शांत रहिए पीछे। ठीक, n बराबर 1 से देखेंगे। अब देखिए n बराबर 1, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 2 गुणे 1 + 2 C1 2 एकम 2 ये 1 होगा, 2 एकम 2 और +2 ये बनेगा C1 H2 और 2 4, यानी 1 लिखा नहीं जाता CH4 हो गया। ये मीथेन हो गया। ठीक, जो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए मीथेन की जो संरचना होती है वो आप सिखाएंगे। ठीक ना, तो इसकी संरचना पढ़ेंगे। संरचना पढ़ेंगे बाबू, संरचना पढ़ेंगे मीथेन का। तो कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या 1 है। कार्बन की संख्या 1। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो 4 हुआ। कितनी है? 4 है। ठीक, अब देखिए एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा है। अब देखिए एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन। देखिए एक कार्बन है। अब इसकी संरचना बना रहे हैं। क्या बनाएंगे हम? संरचना बनाएंगे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यानी एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन की जो संयुक्त, यानी हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। यानी कार्बन की जो अधिकतम संयोजकता होती है, अधिकतम से अधिकतम संयोजकता 4 होती है। हाइड्रोजन की अधिकतम से संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ठीक, तो कार्बनिक यौगिक में इतना बात तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं आगे और चलता हूँ। देखिए कार्बनिक यौगिक श्रेणियों को 3 भागों में बांटा गया। पहला होता हमारा एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, तीसरा होता है एल्काइन। ठीक, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? दूसरा होता है CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है? तो होता है CnH2n होता है। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 होता है। सामान्य सूत्र हो गया। ठीक, अब देखिए अब जो मेथेन होता है हमारा, मेथेन जो गैस होती है ये सबसे अधिक दलदली स्थानों पाया जाएगा। दलदली स्थानों पाया जाता है। कोयले से निकलने वाली जो कोयला होता है, कोयला इसमें पाया जाता है 30 से 40%। 30 से 40% कोयले से निकलती है। ये मेथेन जो गैस होती है, ये मेथेन गैस जो होती है ये। ठीक,
मेथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक। और प्रकृति में जो मेथेन गैस है बहुगा, वो कितना पाया जाती है? 90% पाया जाता है, 90% प्रकृति में पाया जाता है, ठीक। इसे एक और नाम दिया जाता है, मार्स गैस भी कहते हैं। इस मेथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस पर कहते हैं, ठीक। इसका जो अगला जो सदस्य होता है मेथ, उसके बाद एथीन होता है, एथेन, ठीक। अब देखिए मेथेन का निर्माण कैसे होता है। मेथेन गैस का निर्माण, तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ, यानी सोडा लाइम की उपस्थिति में NaOH से क्रिया कराएंगे तो हमारा मेथेन बनेगा। देखिए कैसे मेथेन का निर्माण, अब लिखेंगे हम मेथेन का निर्माण तो हमारा सोडियम एसीटेट, ये हमारा सोडियम एसीटेट है, ये हमारा सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट है। अब सोडियम एसीटेट को NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड गर्म करेंगे, किसकी उपस्थिति में? COA की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा CH4 बनेगा प्लस Na2CO3 बनेगा। कैसे बन गया? देखिए H 3 गो, यहाँ 4 हो गया, मेथेन हो गया। उसके बाद C 2 गो यहाँ, 1 गो यहाँ, तो C 3 गो हो गया, CO3 हो गया। अब देखिए Na यहाँ भी है, Na आया तो Na2 हो गया, इसका नाम ये मेथेन हमारा हो गया। क्या हो गया? मेथेन हो गया। अब इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम हो गया। अब मेथेन गैस है तो इसको ऊपर निकालेंगे, ये हमारा मेथेन गैस बनता है। अब मेथेन का अगला जो सदस्य होता है वो हमारा एथिलीन होता है, एथेन होता है। अब जो एथेन होता है इसका सूत्र क्या होता है? यानी CnH2n प्लस 2 में n बराबर कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। n बराबर यहाँ रखेंगे 2 से, n बराबर 2 से रखेंगे तो यहाँ C2H2, यहाँ सॉरी यहाँ तो छूट गया है, यहाँ n का जाएंगे 2 प्लस 2, इसका बन जाएगा हमारा C2H4 प्लस 2, C2H4 2 6 हो जाएगा। ये हमारा एथेन बन गया। अब इसकी संरचना होता है सिंगल बॉन्ड सिंगल, इसको बॉन्ड करें एकल बंध जुड़ा है, यानी कार्बन जो हमारा जुड़ा है एकल बंध से जुड़ा हुआ है। कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितनी है? 6। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक। अब एक हाइड्रोजन बैठाएंगे हम, यहाँ एक, ये बन गया हमारा एक, यानी 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन साझा करता है, ठीक है। ये क्या है? कार्बनिक यौगिक का संक्षिप्त ये उदाहरण है, ठीक। ये मेथ हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंट, इस प्रकार का अन्य भी आता है, ठीक ना। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।